हे यू गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है सिख रूल इन हिल स्टेट्स या फिर सिख्स की जो भी इन्वॉल्वमेंट रही है आपके हिली स्टेट्स में। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, 3 रूलर्स हैं एक ही टाइम पे। आपके गोरखास भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, वेरस सिख्स भी हैं। तो ब्रिटिश रूल हमने कवर किया, वेरस गोरखास का इन्वेजन भी हमने वहाँ पर जो है कवर किया है। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों जब ये साथ में चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि एक्चुअल में हिली स्टेट्स का सिनेरियो क्या है। वेरस जो सिख थे वो सिर्फ एंड में नहीं आए थे, जैसे गोरखास और आपके ब्रिटिशर्स हैं ना, वो लास्ट में जैसे आए थे। वेरस सिख जो है वो बहुत पहले से आ रहे हैं, जैसे कि गुरु नानक देव जी आए थे आपकी जर्नी के लिए, या फिर मुगल टाइम पर भी सिख का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका ये लिंक है एंड इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, स्पेशली द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अलाइड मेंस एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सिर्फ आप लोगों के लिए। सो यू कैन डाउनलोड एंड चेक आउट द कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे गुरु नानक देव जी से। वो हिमाचल में आए थे इन 1514 AD। यहाँ पर जब वो अपनी जर्नी पर आए थे तो आपको जगह याद रखनी है, दैट इज़ बैजनाथ, आपका कांगड़ा, बेसिकली कांगड़ा, कुल्लू, ज्वालामुखी, सिरमौर, लाहौल स्पीति, ये वाले एरिया यहाँ पर उन्होंने विजिट किए थे। तो माना जाता है कि इब्न बतूता के बाद ही वॉज द पर्सन जिसने इतना सारा यहाँ पर ट्रैवल किया है। फिर आते हैं आपके 5th गुरु, गुरु अर्जन देव। तो यहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरीके का रहा है कि उस वक्त हरमंदिर साहिब जो आपका गोल्डन टेम्पल है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, जो उसे पूरा करने के लिए वो फंड्स इकट्ठे कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने भाई कल्याणा को भेजा था आपके हिली स्टेट्स में, स्पेशली मंडी स्टेट में फंड्स को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 6th गुरु जो हैं हरगोबिंद सिंह जी। तो यहाँ पर कहलूर के जो राजा थे उनसे उन्होंने थोड़ी सी लैंड ली थी, जहाँ पर उन्होंने कीर्तपुर को बसाया था। डेट आपको याद रखनी है, दैट इज 1634। तो यहाँ पर उन्होंने एक मिलिट्री आउटलुक भी दिया था सिख्स को, और वहाँ पर अपना कीर्तपुर में अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। तो बाद में एक वॉर ऑफ सक्सेशन जो चली थी धर्मचंद की, जो नालागढ़ का वहाँ पर किंग था, उसकी भी गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने वहाँ पर हेल्प की थी। फिर आ जाते हैं उनके ग्रैंडसन, जिनका नाम है गुरु हरि राय जी। तो यहाँ पर उनको मुगल जब अटैक हुआ उसकी वजह से उन्हें कीर्तपुर जो है उसे खाली करना पड़ा था, और उसके बाद वो 13 साल आपके सिरमौर में रहे थे राजा कर्म प्रकाश के पास। तो ये राजा कर्म प्रकाश इज द सेम जिसने आपके अमर सिंह थापा को बुलाया था वहाँ पर हराने के लिए हिंदुर के राजा को। सो नेक्स्ट आपके गुरु जो जिनका रोल रहा है दैट इज गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पर उन्होंने जो कहलूर के राजा थे उस वक्त, उनका नाम था राजा दीपचंद, उनकी वाइफ रानी चंपा से थोड़ा सा लैंड जो है खरीदा था। तो ये बस यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिर तो यहाँ पर आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी आ जाते हैं, और इनकी जो मेजर बैटल्स रही है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आ जाती है आपकी बैटल ऑफ बंगानी। तो यहाँ पर इसकी स्टोरी पहले मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगी। तो क्या हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने के लिए आसाम के राजा आए थे, जिनका नाम था राजा रतन राय। तो उन्होंने उन्हें गिफ्ट में एक वाइट एलिफेंट दिया था। तो अब वो उनके पास था। तो जो कहलूर के राजा थे उनका नाम था राजा भीमचंद। उन्होंने कुछ लोगों को भेजा वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पौंटा साहिब में, ये कहने के लिए कि वो उन्हें अपना हाथी जो उनका वाइट एलिफेंट है उसे लेंड कर दे, क्योंकि वो एक पोजीशन निकालना चाहते हैं जिसमें अपनी वेल्थ और पावर को वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी को लगता है कि वो परमानेंटली उनके वाइट एलिफेंट को रख देगा एंड इट्स अ गिफ्ट, वो नहीं देना चाहते हैं। इसी बात पर जो जब ये मना कर देते हैं वो, तो भीमचंद को बुरा लग जाता है, और फिर वो जो शिवालिक हिल्स के सारे हिंदू राजा हैं उन्हें इकट्ठा करके आ जाता है अटैक करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी पर। तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी की फर्स्ट बैटल थी एंड ही वॉज एट दैट एज 19 years old।
तो यहाँ पर बैटल होती है एंड गुरु गोबिंद सिंह जी जो है वो वहाँ पर जीत जाते हैं। लेकिन जो भी वहाँ पर वो प्रॉपर्टी कैप्चर करते हैं वो उसे अपने पास रखते नहीं हैं, उसे जो आगे सक्सेसर है उसे वहाँ पर दे देते हैं। इसी की वजह से राजा ऑफ कहलूर था जो, वो कोई ग्रज नहीं रखता गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए, जबकि वो फ्रेंड्स वहाँ पर अच्छे से बन जाते हैं। इसी की वजह से आप देखेंगे नेक्स्ट बैटल में भी गुरु गोबिंद सिंह जी उसकी हेल्प करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बैटल आ जाती है, द बैटल ऑफ नदौन 1690। आपको ईयर भी याद रखना है, दैट इज 1690। तो ये आपकी नदौन में लड़ी गई थी। यहाँ पर राजा भीमचंद जो आपके कहलूर के राजा थे और मुगल्स के बीच में यहाँ पर फाइट हुई थी। तो जो मुगल आर्मी थी उसे लीड कर रहे थे आलिफ खान। तो अब यहाँ पर राजा भीमचंद जब उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो वो सारे के सारे हिल चीफ्स को बुला लेते हैं और हेल्प मांगते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की। तो जब ये वहाँ पर फेस ऑफ होता है, क्योंकि मुगल्स की साइड पे भी हिली चीफ थे, जो कांगड़ा का राजा था और राजा दयाल थे बिरजवाल के, वो मुगल्स की साइड पे थे। तो वहाँ पर जब बैटल होती है आपकी, तो उसमें आपके भीमचंद विक्टोरियस वहाँ पर होते हैं। सो ये थी आपकी बैटल ऑफ नदौन। फिर आ जाती है आपकी द बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब इन 1704। तो आपकी यहाँ पर बैटल हुई आपके आनंदपुर में। ये आपकी किस किस के बीच में थी? गुरु गोबिंद सिंह जी एंड मुगल फोर्सेस के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी क्योंकि खालसा आर्मी जो थी, गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ उसे इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो जो हिल के चीफ्स थे उन्हें लगता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है हिल्स में एंड उनकी पावर जो है वो बढ़ रही है। इसी के लिए वो उस वक्त एम्परर जो मुगल थे, उनका नाम था औरंगज़ेब, उन्हें बुलाते हैं राजा को हराने के लिए, क्योंकि खुद वो ट्राई कर चुके होते हैं लेकिन उनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो गुरु की पावर को वहाँ पर मैच करें। इसीलिए उन्हें वहाँ पर औरंगज़ेब को बुलाना पड़ता है। तो मुगल उस वक्त जो मुगल के रूलर्स भेजे गए थे, जो आपके कमांडर्स भेजे गए थे, वो थे दिन बेग और पेंदा खान। तो वो अपनी यहाँ पर 5000 लोगों की आर्मी लेकर आ जाते हैं गुरु को पकड़ने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एक और जो मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दैट इज़ कि गुरु ने, जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने मना किया हुआ था कि उन्होंने वाव किया था, वचन लिया था कि मैं जो वेपन है वो नहीं उठाऊंगा, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए उठाऊंगा। तो लोग काफ़ी बोलते हैं जो उनकी आर्मी है कि नहीं आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो 1-on-1 बैटल, जो सिर्फ 1-2 लोग वहाँ पर लड़ेंगे, वो वहाँ पर चैलेंज करते हैं पेंदा खान को, जो आपका उनका दूसरा कमांडर था, और जिसमें पेंदा खान आपका मारा भी जाता है। जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो दीन बेग जो है वो अपनी आर्मी लेकर वापस चला जाता है। तो ये थी आपकी द बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। सो नेक्स्ट आपकी आ जाती है द बैटल ऑफ चमकौर। तो देखिए ये उसी वक्त की बात है एंड इट्स अ वेरी ब्रेव बैटल। यहाँ पर बहुत ही एक शानदार ये बैटल रही है, माना जाता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने देखा आनंदपुर साहिब, ये भी आपकी मई में हुई और ये दिसंबर में हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वहाँ से वो लौट रहे थे तो एक जगह है सरसा रिवर के साथ में चमकौर, वहाँ पर रुकने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर जो एक हवेली थी वहाँ पर परमिशन लेते हैं एंड जो बड़ा भाई होता है वो थोड़ा मना करता है कि नहीं हम इन्हें नहीं रोकेंगे, कि दैट कैन बी ट्रबलसम। वेयर छोटा भाई बोलता है कि नहीं हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए और वो वहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन जो मुगल आर्मी है, उसके सोल्जर्स थे, वो अभी भी चाहते थे कि हम जो है एम्परर को खुश करेंगे और गुरु गोबिंद सिंह जी का जो हेड है वो लेके जाएंगे एज अ ट्रॉफी। तो यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि वो हवेली में रुके हुए हैं, तो वो हवेली में जाकर उसे घेर लेते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ 40 सिख थे और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जो एनिमीज़ थे आपके, उनके साथ लड़ाई की थी, जिसमें गुरु के जो 2 सबसे बड़े सन्स थे वो भी यहाँ पर शहीद हुए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गुरु मत माना गया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि गुरु गोबिंद सिंह जी को यहाँ से निकाला जाएगा। इसी की वजह से उनकी तरह दिखने वाले जो एक थे, उनका नाम था गुरु संगत सिंह, वो उनकी तरह कपड़े डालते हैं और वहाँ पर फाइट करते हैं। लास्ट में गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ से निकल गए, लेकिन जो ये 40 लोग थे वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक शानदार, एक बहुत ही ब्रेव बैटल रही है जो उन्होंने वहाँ पर लड़ी है। इसी की वजह से जफ़रनामा भी लिखा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1705 में औरंगज़ेब को, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कुरान का जो है पालन नहीं कर रहा है या ये धर्म नहीं है, दिस काइंड ऑफ स्टफ वहाँ पर उन्होंने जफ़रनामा में लिखा था। तो बेसिकली
ये उन्होंने एक बताया था कि दिस इज़ नॉट द वे हाउ अ वॉर इज़ सपोज टू बी। सो ये थी आपकी बैटल ऑफ चमकौर। फिर आ जाती है द बैटल ऑफ मुक्तसर। तो ये भी आपकी थोड़ा इससे ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 40 लोगों ने, जब बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब थी, 40 लोगों ने अबैंडन कर दिया गुरु को और कहा कि हम इन्हें फॉलो नहीं करते हैं। तो उन्हें जो लीड कर रहे थे उनका नाम था भाई महासिंह। तो जब वो वहाँ से निकले तो वो एक विलेज में रुके जिसका नाम था झब्बल। वहाँ पर उन्हें एक लेडी मिलती है जिनका नाम है मई भागो। तो ये शी इज़ मई भागो। एंड जब वो पूरी की पूरी स्टोरी सुनती है तो वो उन्हें मोटिवेट करती है कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, उन्हें गुरु का साथ देना चाहिए और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए अनंतपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी के पास। तो वो जाते हैं और वहाँ पर बैटल भी लड़ते हैं और उसमें आपके शहीद भी हो जाते हैं। तो गुरु ने उन्हें ब्लेस किया था एज मुक्तसर। सो ये थी आपकी द बैटल ऑफ मुक्तसर। तो ये आपकी गुरु गोबिंद सिंह जी की बैटल्स पूरी हो गई। अभी यहाँ पर एक बहुत जो फेमस लेजेंड है दैट इज़ द लेजेंड ऑफ बंदा बहादुर। तो आपके बंदा बहादुर थे कौन? सो देखिए, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने स्टार्टिंग में, उनका नाम लक्ष्मण देव था, उसके बाद थे वो डोगरा रूलर, लेकिन वहाँ से वो एक हिंदू सन्यासी बनने के लिए बाहर निकल जाते हैं और उनका नाम पड़ जाता है माधोदास। इसी के बीच में वो एक मोनेस्ट्री गोदावरी के बैंक पर इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पर उन्हें गुरु फर्स्ट टाइम मिले थे। तो वहाँ पर जब वो उन्हें मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा राजपूत धर्म तो कुछ और ही कहता है और तुम्हें ये यहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू बी सन्यासी। तो वहाँ पर उन्हें अपना जब ये रियलाइजेशन होती है तो वो गुरु के लिए अपना पूरा सरेंडर कर देते हैं और गुरु उन्हें 1708 में बंदा बहादुर का जो है टाइटल वहाँ पर देते हैं। तो इसी की वजह से उन्होंने बहुत सारे राजाओं को, हिली चीफ्स को वहाँ पर हराया था और उन्हें गुरु नानक देव का फॉलोअर बनाया था। और उन्होंने चंबा के जो राजा हैं उनकी बेटी से यहाँ पर शादी भी की थी। सो ये थे आपके बंदा बहादुर। तो मतलब बेसिकली बाद में वो एक कमांडर बन गए थे आपकी खालसा आर्मी के। फिर एक बैटल भी होती है द बैटल ऑफ सरहिंद आपकी 1710 में। ये यहाँ पर वज़ीर खान जो थे वो मारे गए थे, वेरस बाद में बंदा बहादुर को वहाँ से भागकर लोहगढ़ भागना पड़ता है क्योंकि मुग़ल आर्मी जो है उनके पीछे पड़ जाती है। वहाँ पर उस वक्त जो एम्परर थे बहादुर शाह, वो आपके आमिर खान को भेज देते हैं। बाद में भी काफ़ी टाइम तक मतलब उनकी खोज चलती रहती है। बाद में आपको पता है मुग़ल जो रूल था वो एकदम डिक्लाइन पे था। फिर फ़र्रुखशियार आ जाता है और वो भी कहता है कि तुम लोग बंदा बहादुर को ढूंढ के लाओ। बाद में मुग़ल आर्मी ने उन्हें ढूंढ भी लिया था और उन्हें बहुत ही टॉर्चर किया था, वेरस लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी इन 1716। तो दैट वाज द ब्रेव बंदा बहादुर। फिर आप क्या जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह। ही वॉज़ अ वेरी एबल रूलर, वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर एंड जिन्होंने सारे आपके जो किंगडम था, आपका हिली चीफ्स थे, पंजाब हिल स्टेट्स थे, उन्हें सारा जोड़ के साथ में बहुत लंबे समय तक रखा था। तो उनके जो फादर थे उनका नाम था महासिंह एंड वो शुक्राचार्य आपके मिसल जो थे उसके थे। उनका हेडक्वार्टर गुजरनवाला में था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जो आपके महाराजा रंजीत सिंह है 12 साल की उम्र में सक्सीड कर लिया अपने फादर को, वेरस 1801 में उन्होंने महाराजा का टाइटल भी ले लिया। इसके अलावा उन्होंने सारी की सारी जो मिसल थी उनकी लीडरशिप ली क्योंकि उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी थी। 1802 में उन्होंने अमृतसर की सिटी अपने पास ले ली। उसके बाद जब भी वो ऐसे इधर उधर इन्वेड कर रहे थे, महाराजा संसार चंद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर थे आपकी कांगड़ा में। तो वो उस वक्त वहाँ पर आपके वो भी इन्वेड कर रहे थे इधर उधर। तो महाराजा संसार चंद ने 2 बार हमला किया महाराजा रंजीत सिंह पे। एक बार जालंधर में 1803 में, वेरस एक बार आपका होशियारपुर में इन 1804। लेकिन जो आपके राजा रंजीत सिंह थे, ही वॉज अ वेरी एबल रूलर, तो उन्होंने उस अटैक को रेजिस्ट कर लिया। उसके बाद आपको पता ही है, अगर आपने गोरखाज का थोड़ा आपको आइडिया होगा, तो जब ये गोरखाज आए थे उन्होंने महाराजा संसार चंद को कांगड़ा के फोर्ट तक खदेड़ दिया था। जब वो अंदर चले गए तो अब राजा रंजीत सिंह को महाराजा संसार चंद ने बुलाया। तो राजा रंजीत सिंह भी चले गए उनकी हेल्प करने के लिए क्योंकि उन्हें पता था कि अभी क्या होगा, जब भी गोरखाज कांगड़ा पे रूल करने लग पड़ेंगे तो उसके बाद वो नीचे आ जाएंगे और उनके एरिया पे भी वो आकर रूल करेंगे या फिर एटलीस्ट अटैक करेंगे। तो इसी से बचने के लिए वो आगे चले जाते हैं और वहाँ पर आपकी
जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो तो ऑलरेडी साइन हो ही गई थी 1809 में, जिसका मतलब ये था कि हम वो बेसिकली मेटकाल्फ और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी, जो इंडो सिख रिलेशंस को अच्छे से आपका डिफाइन कर रही थी। लेकिन यहाँ पर गोरखाज इन्वॉल्व थे, तो राजा रंजीत सिंह जाते हैं और आपकी ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वहाँ पर साइन की गई थी। तो ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी में बात यही थी कि वो राजा संसार चंद की हेल्प इसी वजह से करेंगे कि कांगड़ा फोर्ट उन्हें मिल जाएगा और जो गोरखाज हैं वो उन्हें बाहर खदेड़ देंगे। तो वहाँ पर ये ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हो गई। तो उन्होंने जैसे एज प्रॉमिस्ड उन्होंने गोरखास को बाहर निकाल दिया और जो किला था आपका कांगड़ा का वो दे दिया देसा सिंह मजीठा को यहाँ पर। तो ये उसके बाद देखिए बहुत ही एक सुपरमसी देखी गई राजा रंजीत सिंह की। उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, जो आपके नूरपुर, चंबा, कोटला आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारी की सारी छोटी छोटी रियासतें उनके पास आ गई थी। वेरएज ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी। उनके रिलेशंस जो थे अच्छे थे कि सतलुज के पार तुम हो, सतलुज के पार हम हैं, लेकिन हम एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वेरएज खुद जो है अच्छे से रूल करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छे टाइम तक रूल किया है और 1839 में उनकी डेथ हो जाती है। तो तब तक जो है सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे होता है। उनके जो बेटे हैं उनकी एक एक करके डेथ हो जाती है। फिर उनका जो सबसे छोटा सन है दिलीप सिंह, वो वहाँ पर रहता है एंड उसके साथ जो है वहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है। तो अब ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी आपके गवर्नर जनरल सर हेनरी हैरन और महाराजा दिलीप सिंह बहादुर के बीच में। वो 7 साल के थे उस वक्त और उनके साइड पे जो थे हज़ारा के कुछ मेंबर्स थे। तो यहाँ पर उनके बीच में ट्रीटी हुई। तो बेसिकली इस ट्रीटी में थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था कि पैसे दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ 1.5 करोड़ की बात की गई थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन आपके सिख रूलर से मांगी थी कि हमारा जो वॉर में पैसा इतना ख़राब हुआ है, आप हमें 1.5 करोड़ जो है एक साम जो इकट्ठा है वो देंगे। उसके अलावा बहुत सारी टेरिटरी उनसे ले ली गई, जो बाद में जम्मू के राजा को भी दी गई। वेरएज बहुत सारे जो आपकी रिवर्स हैं उन्हें बाउंड्रीज़ की तरह बता दिया गया। तो बेसिकली उन्होंने जो एक पावरफुल वहाँ पर सीट थी, थ्रोन थी, उसे वहाँ से हटाकर कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। सो ये था इस ट्रीटी का पूरा आपका समरी। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा पढ़ते भी रहिए, बिकॉज स्टडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।